हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जयस राजपूत आप लोग का अफेयर्स फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह शाम 8 बजे वाला वीडियो लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं और आज हम लोग बात करने वाले हैं नीति आयोग की। यानी कि पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि योजना आयोग की समाप्ति हो चुकी है, यानी कि योजना आयोग की जगह पर अब नीति आयोग आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं आज नीति आयोग की, क्यों लाया गया और क्या इसमें काम हुआ है। तो योजना आयोग जो था पहले एक सेंट्रल ओरिएंटेड प्रोग्राम था, यानी कि दिल्ली में बैठ के केंद्र सरकार जो भी रूल रेगुलेशन बना देती थी उसको क्या करना होता था, सभी राज्यों को मानना अनिवार्य होता था। बट इसके अपोजिट में बना ये नीति आयोग, यानी कि राज्यों से उसके विचार लिए जाएंगे और उसके अनुरूप उसके अनुसार क्या दिए जाएंगे, रूल रेगुलेशन दिए जाएंगे, जिनको लागू करना या ना लागू करना उस राज्य का कार्यभार होगा, यानी उसका काम होगा। ठीक है, इसीलिए इस नीति आयोग को थिंक टैंक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं योजना आयोग और तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, नीति आयोग क्या है और उससे कैसे यह भिन्न है और किस तरह से ये काम करता है। तो चलिए, चैनल पर नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का हेडिंग है नीति आयोग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन पूछा जाता है बराबर एग्जाम में कि नीति का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी एक ऐसी संस्था जो भारत को बदलने के लिए लाई गई है। ठीक है, हो सकता है कि इसका भी परिणाम आप लोगों को देखने में ना मिल रहा हो, लेकिन आने वाले 20 से 25 सालों में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें से बहुत बार पूछ दिया जाता है कि आई का मतलब क्या होता है, टी का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसमें डबल आई है, ध्यान समझिएगा। फर्स्ट आई और सेकंड आई दोनों का मीनिंग अलग अलग है। अगर फर्स्ट आई का मतलब पूछेगा तो इंस्टीट्यूशन और सेकंड आई का मतलब पूछेगा तो इंडिया। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि यह बना कब से कब बना। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद तो पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई। ठीक है, तो बना कब, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन बना था ये आपको 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, पूर्ण रूप से यह बन के तैयार हो गया था 1 जनवरी 2015 को, लेकिन लागू थोड़ा सा देरी से हुआ। देरी से कारण क्या था कि जब तक पंचवर्षीय योजना समाप्त नहीं होती है तब तक उसको बीच में रोका नहीं गया, उसको पूरा कंप्लीट होने के बाद इसको लागू किया गया। ठीक है, तो नीति आयोग लागू कब से हुआ, काम कब से शुरू किया, तो 2017 से। अब बात करते हैं कि योजना आयोग के तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, तो थोड़ा सा इसके हम स्ट्रक्चर की बात कर लें, इसके संगठन की बात कर लें कि इसमें कौन कौन से लोग होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे कि इसके भी अध्यक्ष कौन होंगे, तत्कालीन प्रधानमंत्री, यानी कि जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो नीति आयोग के क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। जैसे योजना आयोग में भी क्या होता था, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते थे वहीं उसके अध्यक्ष होते थे। आगे हम लोग को बात है कि उपाध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये उपाध्यक्ष जो है, ठीक है, उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष किनके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, तो अध्यक्ष द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा। आई बात समझ में, वो अर्थशास्त्री होते हैं। ठीक है, मेनली क्या होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी राजनेता को उठा के बना दिए, तो ऐसा भी संभव नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एसएससी रेलवे वगैरह में कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया क्या थे, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। आगे हम लोग बात करेंगे कि अभी वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है राजीव कुमार। ठीक है, वर्तमान में है राजीव कुमार, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक करंट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो राजीव कुमार। ये जीके की लिहाज से या कहिए हिस्ट्री के लिहाज से प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया। अभी दूसरे ही उपाध्यक्ष बने हैं, तीसरा अभी कोई नहीं बना है, जिससे कि ज़्यादा नाम आपको याद करना है, पहले और दूसरे, क्योंकि 15 में भाई बना ही है। ठीक है, इसके सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत इसके क्या है, सीईओ हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका एक अलग से गवर्निंग काउंसिल है। ठीक है, इसका एक अलग से स्ट्रक्चर में गवर्निंग काउंसिल है, जिसमें कौन कौन से मेंबर होंगे,
ठीक है। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य के राज्यपाल, ठीक है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य यानी यूटी के क्या होंगे, जो एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं, वो पार्टिसिपेट इसमें करेंगे। तो अब यहाँ से इसके मेंबर जोड़ लीजिए, तो एक तो पीएम, एक उपाध्यक्ष, ठीक है, दूसरा सीईओ, 3 आदमी हो गया, और सभी राज्यों में 28 गो राज्य और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, 28 8 36, 36 37 38 39, ठीक है। इसके गवर्निंग काउंसिल में 39 यानी कि 39 मेंबर होते हैं। अब थोड़ा सा मैंने यहाँ नहीं लिख रखा है, लेकिन हम लोग बात कर लें कि योजना आयोग का जो कार्यकाल होता था, ठीक है, योजना आयोग का वो 5 साल का होता था, ठीक है, यानी कि पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए बनती थी। लेकिन अब बात करते हैं कि नीति आयोग का ड्यूरेशन टेन्योर कितना साल का है, तो इसका टेन्योर उसके 3 टाइम्स यानी कि 15 साल का है। आई बात समझ में, इसका कार्यक्रम 15 साल तक चलने वाला है, ठीक है, या 15 साल तक चलेगा। इसमें भी टाइप है जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए, यूपीसीएस लेवल के जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए, कि अब इस 15 साल में कुछ है कि 3 साल 5 साल क्या किया जाएगा, रिपोर्ट जमा किया जाएगा, उसके बाद इस पर विचार होगा, उसके बाद इसको लागू किया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका मेन मोटो क्या है, क्यों बनाया गया, बात आती है ना। अभी तो हम लोग बात कर चुके हैं कि योजना आयोग के अपोजिट थोड़ा सा काम कर रहा है, तो बनाया क्यों गया, तो इसके पीछे क्या है कि नीतियों को जल्दी से लागू करना, ठीक है, नीतियों को जल्दी से लागू करना, यानी कि जो भी पॉलिसी वगैरह बने वो क्या हो, जल्दी से जल्द लागू किए जा सकें, ठीक है। योजना आयोग में क्या होता था, डिले होता था। यहाँ एक चीज़ और है, यह थिंक टैंक के रूप में काम करता है, थिंक टैंक के रूप में काम करता है। थोड़ा सा हम लोग थिंक टैंक को समझेंगे, यहाँ थिंक टैंक को यहाँ समझेंगे कि कैसे यह काम करता है, ठीक है। चलिए, यहाँ मैं 2 टैंक बनाऊंगा और उस पर एक योजना आयोग को समझिएगा। यहाँ पे मैंने बना दिया एक टैंक, ये योजना प्लानिंग कमीशन में लिख देता हूँ, और यहाँ पे NY लिख दिया, नीति आयोग। यहाँ क्या था कि यहाँ पे रूल रेगुलेशन बनते थे, प्लानिंग कमीशन में रूल रेगुलेशन दिल्ली में बैठ के बन गया, और उस सबको क्या कर दिया जाता था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, और उसको लागू करना एकदम जरूरी होता था। मैंने कहने का मतलब, अब दिल्ली के आदमी बैठ के क्या समझेगा कि बिहार की सड़कें कैसी है, बिहार की शिक्षा कैसा है, बिहार का स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है, जब तक यहाँ के मुख्यमंत्री या यहाँ के राज्यपाल या यहाँ के लोगों को द्वारा सब नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो योजना आयोग में क्या होता था, यानी कि सेंट्रलाइज होता था, यानी कि सेंटर ने जो पारित कर दिया उसी को क्या करना है, लागू करना है तो करना है, ठीक है। अब कहने का मतलब कि अब इन्होंने कह दिया कि हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्टिविटी को यानी चाहे फर्टिलिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है, चाहे लिटरेसी को हम बढ़ाएंगे। तो भाई जहाँ पे अब सेंटर से पास हो गया कि हम लिटरेसी को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो जहाँ पे ऑलरेडी लिटरेसी हाई है वहाँ क्या बढ़ाने की ज़रूरत है, वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे कम है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। इसी तरह से जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है इसको ना गरीबी कम करना है, लेकिन जहाँ पे गरीबी है ये नहीं ना के बराबर है, वहाँ पे क्या कम करना है, ठीक है। तो ये हो जाता था। लेकिन यहाँ थिंक टैंक के रूप में क्या हुआ, यहाँ पे नीति आयोग में कि यहाँ पे CM और LG इन लोगों से UT और ST मैं लिख देता हूँ, यहाँ से रिपोर्ट लिया गया, ठीक है। उसके बाद इन लोगों को क्या दिया जाता है, सजेशन दिया जाता है, प्लानिंग दिया जाता है, तो यही थिंक टैंक के रूप में काम करता है। यानी कहने का मतलब कि आपसे राय लिया गया कि आपके यहाँ किस चीज़ की समस्या ज़्यादा है, किस पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, उसी के बारे में आपको प्लान दिया जाएगा। लेकिन पहले योजना आयोग में ऐसा नहीं होता था, ठीक है। योजना आयोग में कहने का मतलब कि सावधान 22.5 पसेरी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, नीति आयोग में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ जो कि आगे चल के बहुत ही बेनिफिशियरीज होगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि नीतियों को जल्द से लागू करना, इसके बाद केंद्रीकृत योजनाओं के जगह पे
किसके जगह पे? केंद्रीकृत योजनाओं की जगह पे क्षेत्रीय नीतियाँ। अब देखिए, अब यहाँ मनमानी अब नहीं चलेगी कि सेंटर ने जो पास कर दिया सो पास कर दिया। आई बात समझ में? सेंटर ने जो पास कर दिया सो पास कर दिया, वैसा यहाँ पे नहीं चलेगा। नीति आयोग में क्या होगा? क्षेत्रीय नीतियों पे ज़्यादा दिया जाएगा। मैंने कहने का मतलब ज़्यादा बल दिया जाएगा, ज़्यादा जोड़ दिया जाएगा कि वहाँ का स्पेशल विकास कैसे हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि अब योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। ये जो योजना आयोग जो था रूसी मॉडल पे आधारित था, यानी कि यह रूस से लिया गया था, कहने का मतलब। ठीक है, यह जो योजना आयोग था किससे, कहाँ से लिया गया था? यह रूस से लिया गया था। लेकिन जो नीति आयोग है यह किससे लिया गया है? तो यह भारतीय मॉडल पे आधारित है, यानी कि यहाँ के लोगों की सोच पे आधारित है, यहाँ के अर्थशास्त्रियों द्वारा सुझाए गए कदमों पे माने विचारों पे आधारित है। समझे? कहने का मतलब कि आपको अपने स्टेट का या अपने डिस्ट्रिक्ट का या अपने गांव का या अपने समाज का या अपने घर का विकास करना है तो आपको ज़्यादा सोचना होगा। ठीक है, दूसरा कोई सोचेगा तो वो अपने हिसाब से सोचेगा। तो यहीं पे प्लान था क्या कि वो रूसी मॉडल पे आधारित था, रसिया के मॉडल पे आधारित था, इसीलिए वहाँ से जो सरकार ने बना के भेज दिया उसको हर हाल में लागू करना था। ठीक है, लेकिन यह जो था भारतीय मॉडल पर आधारित था, यानी कि भारत में कहाँ क्या है किस तरह से उसको लागू किया गया। दूसरी बात करते हैं, अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद था। अब देखिए, अब प्लानिंग कमीशन जब प्लान बना देती थी तो उसके अप्रूवल के लिए, उसके अनुमोदन के लिए क्या होता था? अलग से जाना पड़ता था दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, दूसरे संस्था के पास, जिसको हम लोग राष्ट्रीय विकास परिषद के नाम से जानते हैं। और वो अप्रूव करता था तो क्या होता था? लागू होता था, जिसमें समय ज़्यादा लगता था। ठीक है, और यहाँ क्या है? स्वयं के द्वारा अनुमोदन कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके रूल को हमने सुन लिया, अपने हिसाब से, आपके हिसाब से, दोनों की सहमति से क्या किया? रूल बना दिया और दोनों की सहमति से इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? टाइम बचत हुआ, समय की कम बचत हुई। ठीक है, यानी यहाँ अब विकास परिषद में जाएगा, वहाँ से अप्रूव होगा तब लागू होगा, लेकिन यहाँ स्वयं के अप्रूवल से लागू हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें क्या था? योजना आयोग में सरकार की भूमिका अधिक होती थी। सरकार की भूमिका अधिक होती थी, यानी कि सर्वगुण संपन्न सरकार होती थी। ठीक है, यानी कि जो भी सरकार की नीति होगी उसको हर हाल में प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, सभी को, राज्य हो, केंद्र शासित प्रदेश हो, सबको क्या करना होता था? लागू करना मैंडेटरी होता था। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया? सरकार के साथ साथ निजी भागीदारी भी दी गई, यानी कि पीपीपी मॉडल भी यहाँ से लागू किया गया। कहने का मतलब कि प्राइवेट कंपनियों का भी अगर कुछ सुझाव है, कुछ नया करना चाहती हैं, तो वो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, गवर्नमेंट के फॉर्म में क्या कर सकती हैं? मिलके काम कर सकती हैं। जैसे आप लोग देखते हुए, सुने हुएगा या जानते भी हुइएगा। ठीक है, तेजस रेल चलाई गई। ठीक है, या एयर इंडिया को क्या कहेगा? प्राइवेटाइजेशन किया गया, डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, विनिवेश किया गया, या LIC की बात चल रही है, या क्या कहते हैं IDBI को सेल किया गया। तो सब इसी के हैं। ठीक है, कि यानी कि प्राइवेट हमसे बेटर, अगर प्राइवेट कंपनियां अगर उसमें बेटर कर सकती हैं, हमसे बेटर वो परफॉर्म कर सकती हैं, तो वो उनको दे दिया जाएगा। ऐसा नीति आयोग में पहले से ही प्लान कर दिया गया। ठीक है, कहने का मतलब ये नहीं कि हाँ सरकार से चले या ना चले, लेकिन रहेगा तो सरकारी, ये ऐसा नहीं होगा। जो चलाए वो चला सकता है। ठीक है, यही नीति आयोग का मेन मोटो था। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा स्पीड हमारे ज़्यादा हो आप लोग के लिए, तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए, आज के लिए बस नीति आयोग की नीति यहीं पे बीती। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग बात करेंगे नीति आयोग, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे हम लोग, जिसमें बजट की बात करेंगे और बजट एक नए ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।